हेलो एवरीवन। जैसा कि हम राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम 2014 के लिए साइंस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने यूनिट 4 के लाइट चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण की थ्योरी व उसके एमसीक्यू पार्ट को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़रूर देखें। आज हम अगले टॉपिक लेंसों के प्रकार को कवर करेंगे, ठीक है, और वो भी कैसे, ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लेंसों में बनने वाली सारी स्थितियों को देखेंगे जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, वो भी कैसे, ट्रिक के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका लेंसों के प्रकार। ठीक है, लेंसों के प्रकार तो आपको पता होगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ पर दो प्रकार के हमारे लेंस होते हैं। एक कौन सा है इसमें से आपका उत्तल लेंस, और एक कौन सा है आपका अवतल लेंस। दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और एक है आपका अवतल लेंस जिसको हम कॉनकेव लेंस हम कहते हैं। ठीक है, अब इनकी क्या विशेषताएं होती है ये हम देखते हैं। देखो, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिखा है, उत्तल लेंस है और यहाँ पर कौन सा है आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं, ये अभिसारी होते हैं। अभिसारी होने का मतलब ये अपने में जो भी किरणें आपतित होती है, उत्तल लेंस पर पड़ने वाली सारी किरणों को ये लेंस क्या कर देता है आपका, एक जगह पर केंद्रित कर देता है, अभिसार उनको कर देता है। जबकि अवतल लेंस क्या होता है, ये अपसारी होता है। ये जो भी किरणें इस पर आपतित होगी ये उन सबको क्या करेगा, उन सबको ये फैला देगा। दूसरा पॉइंट है आपका उत्तल लेंस का कि इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखना कि अगर वास्तविक होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ध्यान रखना। और अवतल लेंस में क्या स्थिति बनेगी, आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक व उल्टा, और यहाँ पर कैसा बनेगा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन से लेंस में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो हम क्या आंसर देंगे उसका, उत्तल लेंस में उसका हम आंसर देंगे। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें, जो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है, देखो, ये उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, आपकी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की तो होती है कैसी, आपकी पॉजिटिव, जबकि इसकी कैसी होती है, आपकी ये नेगेटिव होती है। अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा उत्तल लेंस है इसमें से और कौन सा अवतल लेंस है। तो देखिए, देखो, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से हमने क्या बताया था, ये कैसा होता है, अभिसारी, मतलब ये जो भी इस पर किरणें आपतित होगी ये उनको एक ही बिंदु पर क्या कर देगा, केंद्रित कर देगा। देखो, जैसे यहाँ पर देखो, हमने देखी एक ये रे जा रही है, एक ये किरण भी जा रही थी, ये किरण भी जा रही थी, और ये वाली किरण भी जा रही है। तो इसने क्या किया, एक ही सभी किरणों को क्या कर दिया, एक ही बिंदु पर क्या कर दिया, इसने केंद्रित कर दिया। देखिए, एक ही बिंदु पर इसने सबने क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया इस फोकस पर। ठीक है, और जहाँ पर ये केंद्रित करेगा सभी किरणों को, उसको हम क्या कह देते हैं, फोकस बिंदु कह देते हैं। देखो, जैसे दूसरा है फिर आपका कौन सा, कॉनकेव लेंस, या हम जिसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस। ये क्या करेगा, देखो, किरणों को फैलाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने देखो ये देखा, ये एक हो गई, ये वाली किरण हो गई, ये किरण हो गई, और ये भी एक किरण हो गई। ये क्या करेगा, सभी किरणों को क्या करेगा, ये अलग अलग दिशाओं में फैला देगा। देखो, ये क्या करेगा, सभी को अलग अलग दिशाओं में ये क्या कर देगा, फैला देगा। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, अपसारी लेंस भी कह देते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, अपसारी लेंस भी कह देते हैं। और जबकि इसको हम कौन सा लेंस कह देते थे, अब अभिसारी, क्या कह देते थे इसको, अभिसारी लेंस भी हम इसको कहते हैं। किसको, क्योंकि ये केंद्रित करने का काम करता है और ये किरणों को फैलाने का काम करता है। अब हम इसकी स्थितियों को समझते हैं बारी बारी से। देखिए, हाँ, तो हम समझते हैं, देखो अभी स्थितियाँ, उत्तल लेंस की हम देखो क्या समझते हैं स्थितियाँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता ही था कि उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा, कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब बनेंगे। देखो, उत्तल लेंस की आपके 6 कंडीशन को पूछता है आपसे एग्जामिनर। किस तरीके से पूछता है, देखो, आपने जैसे 10th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे, या 11th या 12th क्लास में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। अगर आपका बैकग्राउंड जो साइंस रहा है ना, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं भी रहा है तो भी आप
इस इमेज के माध्यम से ही सारी स्थितियों को एक बार में ही समझ सकते हैं। देखिए कैसे, तो कैसे क्वेश्चन पूछता है पहले वो देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर उत्तल लेंस में जो एक ऑब्जेक्ट है वो अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब बताइए कहाँ पर बनेगा। एक ऑब्जेक्ट है उत्तल लेंस में जो है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। मतलब वो जो वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक वस्तु से बड़ा बनेगा, या वास्तविक वस्तु के बराबर बनेगा। इस तरीके के आपके ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में भी कवर करने वाले हैं। तो आज हम इसके समझते हैं थ्योरी पार्ट को कैसे। तो देखिए ये रहा आपका क्या, उत्तल लेंस रह गया, ठीक है। और उत्तल लेंस का एक इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, ये बीचों बीच जो पॉइंट है इसको नाम क्या दे दिया हमने, ओ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमने कह दिया। हिंदी में इसको हम क्या कह देते हैं, ध्रुव भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम, ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी आगे चलने पर हम इसको यहाँ पर क्या कह देते हैं, इसको ये वाला पॉइंट को हम कह देते हैं एफ। एफ मतलब क्या होता है, फोकस बिंदु। देखो हमने यहाँ पर लिखा भी है ये फोकस दूरी, या इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। फिर इससे अगर हम और आगे चलेंगे तो इसको हम क्या कह देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या कह देते हैं हिंदी में, वक्रता केंद्र। देखो कहीं कहीं पर ये क्या लिखा हुआ होता है, सी लिखा हुआ होता है, और कहीं कहीं पर इसको हम क्या कह देते हैं, 2F भी कह देते हैं। बात आपकी एक ही है। और फिर लास्ट में ये क्या रह जाएगा आपका, अनंत दूरी पर अगर वो वस्तु रखी होगी। इसी तरीके से देखो जो लेंस होता है वो कैसा होता है आपका, पारदर्शी। तो जो स्थितियाँ इस तरफ बनेगी वही स्थितियाँ आपकी, जो स्थितियाँ इस तरफ वही स्थितियाँ आपकी इस तरफ। तो इस तरफ भी देखो इसी तरीके से ये क्या ले लिया हमने, ध्रुव, ये क्या ले लिया हमने इसका फोकस, ये क्या ले लिया इसका वक्रता केंद्र, और ये क्या ले लिया इसका आपके अनंत। अब हम देखते हैं बारी बारी से कि कैसे बनेगा। देखो अगर जो ऑब्जेक्ट है आपका, अगर जो ऑब्जेक्ट है आपका वो अनंत पर रखा हुआ है, देखो मैंने इसके ऑब्जेक्ट का इस करके नाम दे दिया ऑब्जेक्ट 1, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा देखो वो कहाँ पर बना है, ये रहा। बिल्कुल अगर आपको ये चित्र याद है तो आप आसानी से कर देंगे, ठीक है। और कैसा देखो, तो उल्टा, देखो उल्टा है ना यहाँ पर ये 1, क्योंकि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टे, और उल्टे हैं तो फिर वो कैसे बनेंगे, वास्तविक। और अब इसकी साइज के बारे में पूछेगा। देखो यहाँ पर ये कितना था, देखो इतना बड़ा, जबकि यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा सा है, तो इसको बोलेगा भी कैसे, देखो ये बिंदु है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु जो है वो अनंत पर रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा और उसका आकार क्या होगा। तो आप देखो आप चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, और कैसा बनेगा, बिंदुवत, मतलब बिल्कुल छोटा सा वो बनेगा। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, देखो यहाँ पे अनंत, और कहाँ पे रखा है, देखो ये वक्रता केंद्र के बीच में। तो देखो ये कहाँ पर बनेगा, देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये क्या रहेगा इसका, ये फोकस और किसके बीच में बनेगा, देखो ये आपके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वास्तविक और उल्टे, और कैसे बनेंगे, वस्तु से छोटी, जो इसकी साइज है उससे ये क्या बनेगा, छोटा ये बनेगा। तीसरा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार में पूछता है कि उत्तल लेंस में जो है एक वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और किस स्थिति में बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन यहाँ पर कैसा बन रहा है, देखो ये वास्तविक व उल्टा, और कैसा बन रहा है, ये बिल्कुल आपके बराबर बन रहा है। जो यहाँ पर इसकी साइज थी वही साइज इसकी यहाँ पर है, इसमें प्रतिबिंब में भी इसकी साइज बराबर है। फिर चौथा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, यहाँ पर वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में रख दिया। तो ये भी कहाँ पर बनेगा, देखो अब ये वक्रता केंद्र व किसके बीच में, अनंत के बीच में। देखो ये चौथा ऑब्जेक्ट बन गया। कैसा बना, वास्तविक व कैसा बना, वास्तविक बना, और उल्टा, और कैसा बना, देखो ये इससे बड़ा है कि छोटा, तो यहाँ से क्या बना है, ये वस्तु से बड़ा, वस्तु से कैसा बना है, ये वस्तु से कैसा बना है, बड़ा। फिर हमने जो इसका पांचवा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हमने, पांचवा ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ रखा, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ओ पॉइंट के बीच में हमने पांचवा रखा। तो ये पांचवा जो पॉइंट है वो भी कहाँ पर बना, देखो ये आपका अनंत पर बन गया। कहाँ पर बन गया, ये आपके अनंत पर। और कैसा बना है, बहुत बड़ा। कैसा बना है, देखो ये वास्तविक व उल्टा, और कैसा बना है, बहुत बड़ा। अब एक कंडीशन और आती है, छठा ऑब्जेक्ट। अब देखो छठा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा है, छठा ऑब्जेक्ट जो है हमने कहाँ पर रखा है, वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है। अब देखो जब ये पांचवा ऑब्जेक्ट ही कहाँ पर बन गया, अनंत पर। अब अनंत से आगे तो कुछ होता नहीं है, तो ये क्या होता है, ये जो छठा ऑब्जेक्ट है जो आपके फोकस और ये ध्रुव के बीच में रखा है, ये वापस कहाँ बनेगा, इसके ही पीछे बन जाएगा, ठीक है, बिहाइंड। देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे। तो छठा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रतिबिंब उसी के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा, अब की बार वो आभासी व सीधा। वास्तविक कैसा बनेगा, वो आभासी व सीधा।
कैसा बन जाएगा, देखो वो आपका आभासी कैसा बन जाएगा, आभासी व सीधा। बाकी सारे कैसे बने थे, देखो वास्तविक व उल्टे। अब क्योंकि ये जो छठा इमेज है, आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये इसी के पीछे, ये मतलब यहीं पे कहीं पे, जैसे मान लिया इस तरीके से बन गया यहाँ पर ये छठा। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं इस तरफ बना देता हूँ कहीं भी कि जो छठा ऑब्जेक्ट है वो इसी के पीछे बन गया। और कैसा बना, बिल्कुल इसी की तरह, जैसा ये है उसी की तरह ये छठा बिल्कुल इस तरह से बन गया। ठीक है, तो आई होप ये उत्तल लेंस की सारी स्थितियां आपको ये समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं आगे अवतल लेंस को। देखो अवतल लेंस में देखो आपको केवल दो स्थितियां याद रखनी है, और ये एक तरीके से आपको बिल्कुल आसान है, ये आपको याद भी हो जाएगा। देखो जैसे कि उत्तल लेंस में तो क्या था, उत्तल लेंस में जो भी देखो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, इसी तरीके से लाइन में लगा लेना है आपको। जैसे यहाँ पर हमने लगाया एक अनंत, एक इन दोनों के बीच में कैसे, और एक इस तरीके से लगा दिया। और कैसे लगा दिया, साइज के हिसाब से इनको आरोही क्रम में बढ़ते हुए लगा दिया। देखो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और फिर वापस ये उसी के आ गया। ये भी कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। और ये भी कैसा बनेगा, इससे बड़ा ही बनेगा। ये भी कैसे बनेगा, इससे, ये वाला भी कैसा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा। ठीक है, ये भी कैसे बनेगा, इससे, एक मिनट, ये भी कैसा बनेगा, इससे आपका ये बड़ा साइज में ही, बड़े साइज में ही आपका बनेगा। एक मिनट, ये देखा, हम इसको बना भी देते हैं हम, ताकि आपको रह दे। ये कैसा रहेगा, इससे बड़े साइज में ही ये बनेगा। जबकि देखो अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में जो भी सारी जो है देखो इस तरफ बनी हुई है, तो ये इसी तरफ बनेगी। जैसे इसकी पहली स्थिति क्या है आपकी, कि एक ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा है, तो वो कहाँ पर बनेगा, देखो वो फोकस पर बन गया। ठीक है, देखो अवतल लेंस में क्या होता है, जो भी डायग्राम होते हैं वैसे दो ही स्थितियाँ होती है, लेकिन अगर और भी अगर आपसे पूछता है, वैसे पूछेगा नहीं, दो ही स्थितियाँ इसमें आपसे पूछी जाती है। तो वो कहाँ पर बनता है, फोकस और इस ओ के बीच में ही सारे इसके ऑब्जेक्ट बनते हैं, चाहे वो कहीं पर भी रखे हुए हों। ठीक है, चलो देखते हैं हम। देखो जैसे पहला है, ये आपका अनंत पर रखा हुआ है, तो देखो ये कहाँ पर बनेगा आपका, ये इस तरफ बन गया। और कैसा बना है, ये छोटा। और अवतल लेंस में क्या स्थिति होती है, आभासी व सीधे प्रतिबिंब। कैसे बनते हैं, आभासी व सीधा। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। और कैसा बना है, देखो जो वास्तविक ऑब्जेक्ट है उससे कैसा बना है, ये छोटा। और कहाँ पर बना है, ये देखो फोकस पर। अनंत पर रखा है तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। देखते हैं अगला, दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, देखिए। हाँ, अब देखो जैसे जैसे हम देखो अब ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आए, पहले ये अनंत पर था तो ये फोकस पर था। अब इसको हम क्या कर दिए, अनंत से थोड़ा सा आगे किसका दिया, मतलब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये क्या होगा, देखो अब ये फोकस से थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा। बनेगा कैसा, वो ही छोटा। और बनेगा कैसा, वही आपका सीधा व आभासी बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं इसके उपयोग, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के उपयोग। देखो यहाँ से आपका करेक्ट एक क्वेश्चन तो पूछता है। देखो क्या, उत्तल लेंस के उपयोग। तो देखो उत्तल लेंस का वैसे ज़्यादातर काम किसमें होता है, वस्तुओं को बड़ा दिखाने में, वस्तुओं को बड़ा दिखाने में। देखो हमने जैसे देखा था वहाँ पे, जैसे जैसे हम अनंत से इस तरफ वस्तुओं को लेके जा रहे, तो वस्तु कैसी बन रही थी, बड़ी बन रही थी। बड़ा दिखाने में, वस्तुओं को बड़ा दिखाने में, वस्तुओं को बड़ा दिखाने में। देखो जैसे किस किस में, सूक्ष्मदर्शी में, टेलीस्कोप में, कैमरा में, प्रोजेक्टर में, आँखों में, वाटर ड्रॉप इन एयर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला वाटर ड्रॉप इन एयर। जो आपकी जलवाष्प की बूंदें होती है, या जो आपकी बारिश की बूंदें होती है, वो किसका उदाहरण है, आपके उत्तल लेंस की तरह वो काम करता है। ठीक है, इसके अलावा देखो आवर्धन लेंस का मतलब वही वस्तुओं को बड़ा दिखाने में। और किस में, पेपर बर्निंग में। आपने देखा होगा वो हम पेपर बर्न करते हैं सूर्य के सामने, वो भी कौन सा लेंस होता है, आपका उत्तल लेंस का ही हम उसमें यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है आपका अवतल लेंस। देखो इसमें ज़्यादा उपयोग नहीं है। अवतल लेंस में क्या है, एक तो आपके निकट दृष्टि दोष में, ये हम वापस पढ़ेंगे कि दोष में, किस दोष में कौन सा लेंस का यूज़ होता है। इसके अलावा एक क्या है आपका, एयर बबल इन वाटर, पानी का बुलबुला। जो आपके पानी का बुलबुला होता है वो किसका उदाहरण है, पानी का बुलबुला। जो पानी का बुलबुला है वो किसका उदाहरण है, आपका एयर बबल इन वाटर। ठीक है, जो आपके पानी में जो हम बुलबुले बनते हैं, जब हम पानी को उबालते हैं, तो वो किसका यूज़, कौन से लेंस की तरह यूज़ होता है, करता है, वो आपके अवतल लेंस की तरह वो उपयोग में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे।
नेक्स्ट अब आपके देखो, अब उत्तल दर्पण के हम थोड़े से उपयोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहीं से भी आपकी क्वेश्चन पूछता है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के देखो उपयोग क्या क्या है आपके, गाड़ियों के साइड मिरर में, और किस में है आपके एंटी थेफ्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण के। अब कमेंट में आपको बताना है कि अवतल दर्पण के जो उपयोग है वो किस किस में होता है, क्योंकि वहीं से भी एक क्वेश्चन पूछता है आपसे डायरेक्ट कि अवतल दर्पण के जो उपयोग है, ठीक है, आप इसको गूगल से भी आराम से फाइंड कर सकते हैं। अवतल दर्पण के आपको उपयोग जो है वो आपको किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर आपको देखो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर जरूर करिए। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है हम उसको कवर करने वाले हैं। बाय।